फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सबसे पहले डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और इस फोल्डर को मैं बोलता हूँ Express 1। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। इसको आपको VS कोड एडिटर में ओपन करना है। एंड नाउ यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सर्वर बनाना है। तो सर्वर देखिए कैसे बनता है और सर्वर का क्या काम होता है, वो सब आप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा। यहाँ मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ server.js, राइट। एंड इस फाइल को अभी क्लोज कर देंगे और टर्मिनल ओपन करना है आपको। टर्मिनल में आपको npm को इंस्टॉल करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले npm init-y, init मीन्स इनिशियलाइजेशन। और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर हिट करूँगा तो डिफ़ॉल्ट में ये मुझे एक फ़ाइल देगा यहाँ पर package.json की। तो देखिए हमारे पास package.json की फ़ाइल आ गई है। इस फाइल में आपको कुछ नहीं करना, अभी इस फाइल को क्लोज कर दो। एंड नाउ आपको यहाँ पर npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, जो कि Node.js की लाइब्रेरी है, आपको इसको इंस्टॉल करना है, राइट। मैं यहाँ पर npm इंस्टॉल एक्सप्रेस मैंने किया, तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा पैकेज। और देखिए मेरे पास नोड मॉड्यूल का फोल्डर भी आ गया है, एक फ़ाइल आ गई है package.json, और package.json पहले से ही थी हमारे पास। ओके, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया था, जो लाइव फ्रेमवर्क हमने इंस्टॉल किया था एक्सप्रेस, वो यहाँ पर मेंशन हो गया है। ठीक है, डिपेंडेंसीज के अंदर हम कोई भी पैकेज अगर इंस्टॉल करेंगे वो सभी डिपेंडेंसीज के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ फाइल को, राइट। और हम यूज़ करने वाले हैं मॉड्यूल टाइप को। मॉड्यूल टाइप से क्या है, आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, जो कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड कराता है। तो हमने package.json ओपन किया, जहाँ पर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, क्लोज हो रहा है। नीचे इधर आपको टाइप लिखना है, टाइप। और यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, कॉमन जेएस और मॉड्यूल। कॉमन जेएस बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, आपको मॉड्यूल सिलेक्ट करना है। एंड मॉड्यूल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप मेक श्योर कि आपके पास जो मेन फाइल है server.js, वो यही फाइल होनी चाहिए, ये नेम सेम होना चाहिए। अगर नेम सेम नहीं है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने पहले फ़ाइल क्रिएट की थी, इसीलिए ये नेम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। ओके, अगर ये फ़ाइल अगर आप नहीं क्रिएट करते तो index.js की फ़ाइल बाय डिफ़ॉल्ट आती है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि मैं अभी टाइप मॉड्यूल को यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको पैकेज इंस्टॉल करना है। जैसे मान लीजिए सर्वर हमने इंस्टॉल किया, सर्वर हमारा इंस्टॉल हो गया है, तो हमें एक बार सर्वर दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा टाइप्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैं टाइप मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसकी कमांड होगी npm इंस्टॉल @types/express। ठीक है, तो ये टाइप्स मॉड्यूल के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे हम मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं, तो मॉड्यूल के लिए अभी जो हमने पहले ही इंस्टॉल किया था सर्वर, वो था हमारा कॉमन जेएस के लिए। अभी जो हमने सर्वर इंस्टॉल किया है वो है मॉड्यूल के लिए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्वर इंस्टॉल हो गया, राइट। तो अब देखिए कॉमन जेएस में क्या होता है, नोड जेएस के अंदर, जैसे मान लीजिए आपने एक्सप्रेस को यूज़ करके सर्वर बनाना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कॉन्स्ट, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने एक्सप्रेस लिखा। और फिर आप लिखेंगे रिक्वायर लिखेंगे। नोड जेएस के अंदर रिक्वायर का कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं तो हम मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। बट कॉमन जेएस में इस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया एक्सप्रेस लिखा मैंने। एक्सप्रेस लिखने के बाद इस एक्सप्रेस की मदद से ही आप एक एक्सप्रेस फंक्शन को कॉल करेंगे। आप कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, मैंने ऐप नाम का एक वेरिएबल लिया एंड मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सप्रेस। एंड इस तरीके से मैंने ये एक्सप्रेस को एक फंक्शन बना दिया, राइट। तो इस वेरिएबल की मदद से ही मैं सर्वर को ऑन कर सकता हूँ फाइनली। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो रिक्वायर का कॉन्सेप्ट होता है, ये रिक्वायर का कॉन्सेप्ट होता है कॉमन जेएस के अंदर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन हम किस पे काम कर रहे हैं, हम मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने बोला कि टाइप मॉड्यूल कर दो। ठीक है, तो मॉड्यूल पे जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो रिक्वायर का कॉन्सेप्ट नहीं चलता,
क्योंकि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करेंगे और आपने कोई भी मैसेज लिखा हेलो सर्वर, तो यहाँ पर होने क्या वाला है, जैसे ही इस फाइल को आप एग्जीक्यूट कराएंगे टर्मिनल में तो एक एरर आ जाएगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करा के। यहाँ पर मैंने लिखा नोड एंड इस फाइल का नाम सर्वर डॉट जेस, एंटर हिट किया तो देखिए इसने क्या एरर दिया। यहाँ पर ये देखिए एरर, इसने बोला रिक्वायर, यहाँ पर एरर दे रहा है रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड इन ES मॉड्यूल। अभी हम किसको यूज़ कर रहे हैं, ES मॉड्यूल, यानी कॉमन जेएस को छोड़ दिया हमने, अब मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए इस लाइन को हम नहीं लिखते, इस लाइन को हमने हटा दिया और अब फिर से फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। हम लिखेंगे नोड, नोड लिखा हमने एंड देन इस फाइल का नाम सर्वर डॉट जेएस। तो अभी देखिए ये हेलो सर्वर नाम का जो मैसेज है कंसोल वाला, ये मेरे पास आ गया है। ये इसीलिए आया है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो मॉड्यूल होता है, हमारा जो टाइप होता है वो कॉमन जेएस होता है। कॉमन जेएस टाइप होता है और कॉमन जेएस के अंदर आपका जो कॉन्सेप्ट चलता है बैकएंड के अंदर वो रिक्वायर का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। रिक्वायर फंक्शन वहाँ पर कॉल होता है। अदरवाइज अगर आप कॉमन जेएस यूज़ नहीं कर रहे हैं, मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइप मॉड्यूल, तो इसमें क्या होगा, इसमें टाइप मॉड्यूल करते ही अब यहाँ पर ये फाइल मेरे को एरर दे देगी। ये फाइल मेरे को एरर देगी, वो एरर अभी दोबारा से देखते हैं एक बार, फाइल को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखिए इसने बोला रिक्वायर नहीं वर्क करेगा, रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड इन ES मॉड्यूल, यानी ES मॉड्यूल के अंदर ये रिक्वायर डिफाइन नहीं है। तो इस ये जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया है एक्सप्रेस का, तो ये कैसे हमें इंपोर्ट करना होगा। तो देखिए इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कॉमन जेएस के अंदर, और मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट होता है इस तरीके से। ये कॉन्सेप्ट रिएक्ट में भी होता है फ्रंट एंड के अंदर। तो यहाँ पर हमने एक्सप्रेस को लिया, यहाँ पर भी हमने एक्सप्रेस को ले लिया, ठीक है। और इस बार अगर मैं फाइल को एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर कोई एरर आने वाला नहीं है, ठीक है। रन करते हैं तो इस बार देखिए हेलो सर्वर मेरे पास मैसेज आ गया है, कंसोल का मैसेज है ये। और अगर मान लीजिए आप ये जैसे ऐप है, इस ऐप को कंसोल कराएंगे तो एक्सप्रेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ये देखिए ये वो चीज़ें हैं जो आप एक्सप्रेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, राइट। काफ़ी सारे फंक्शंस हैं एक्सप्रेस के अंदर, तो वो आपको यहाँ पर मिलेंगे कि आप कैसे सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप सारे मेथड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। तो बेसिक से एक मेथड यूज़ करके मैं आपको बताता हूँ कि सर्वर कैसे क्रिएट होता है, राइट। तो देखिए ये कंसोल का मैसेज हटाएंगे, यहाँ से हमने ऐप वेरिएबल ले लिया। अब इस ऐप वेरिएबल पे हम क्या करेंगे, सर्वर को क्रिएट करेंगे। तो सर्वर एक्सप्रेस की मदद से क्रिएट करना बहुत आसान होता है, राइट। तो मैंने लिखा ऐप डॉट लिसन, लिसन मेथड मिलेगा आपको। और लिसन आपको क्या क्या करवाना है, आपको कोई भी सर्वर अगर क्रिएट करना है, राइट, तो आपको एक पोर्ट की ज़रूरत होती है। पोर्ट नंबर लाइक 4 डिजिट का कोई भी नंबर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर रखा 8000 नंबर दिया। और जो लिसन फंक्शन होता है इसके अंदर आपको 2 पैरामीटर देने होते हैं। पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है आपका पोर्ट नंबर, कि आपको किस पे सर्वर किस पोर्ट पे आपको रन करना है, और कोमा लगा के आपको यहाँ पर एक कॉल बैक देना है काइंड ऑफ। और इसके अंदर आप कंसोल डॉट लॉग कोई भी मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं जो भी, वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप कोई भी मैसेज लिख दीजिए। मैंने लिखा सर्वर इज़ ऑन 8000, मैंने यहाँ 8000 लिखा, सेव किया फाइल को और एग्जीक्यूट कराते हैं। ये देखिए सर्वर इज़ ऑन, और देखिए यहाँ पर मेरा सर्वर ऑन हो गया है। ये सर्वर मेरा कंटिन्यू अभी ऑन हो गया है यहाँ पर, और 8000 पोर्ट पे मेरा सर्वर चल रहा है। देखिए यहाँ पर अगर मैं पोर्ट नंबर 5000 कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर अभी कोई चेंज नहीं हुआ। आप जो भी इस फाइल में चेंज करेंगे, कुछ भी अगर आप इस फाइल में चेंज करेंगे तो आपको हर बार एक सर्वर दोबारा से बंद करके ऑन करना पड़ेगा। तो फिर से आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, नोड आपकी फाइल का नाम सर्वर डॉट जेएस एंड देन देखिए फिर पोर्ट नंबर हमारा स्टार्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर ये 8000 लिखा हुआ है तो बार बार मुझे 8000 दिखा रहा है।
तो क्या हो कि यही पोर्ट नंबर मुझे यहाँ पर दिखाना चाहिए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टेम्पलेट लिटरल का। टेम्पलेट लिटरल की मदद से हम किसी भी वेरिएबल को स्ट्रिंग के अंदर पास कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम इसे डायनेमिक बनाएंगे पोर्ट को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट पोर्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, और ये जो वैल्यू है इसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर स्टोर कर देंगे, और इस पोर्ट वेरिएबल को हम यहाँ पर पास कर देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर हमने इसको पास किया। अब पास करने के बाद console.log में आपको बैकटिक का यूज़ करना है। ये बैकटिक टेम्पलेट लिटरल भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पर आप लिखेंगे सर्वर इज ऑन, यहाँ इसके अंदर लिखना है सर्वर इज ऑन और पोर्ट, ठीक है। इसके बाद डॉलर कर्ली ब्रेसिस पोर्ट, ये वाला पोर्ट जो हमने वेरिएबल बनाया था वो इधर भी पास कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इस सर्वर को दोबारा से बंद करना पड़ेगा क्योंकि मैंने चेंज किया है कुछ इसके अंदर, और फिर से रन करते हैं फाइल को। इस बार देखिए पोर्ट हमारा जो सर्वर है 5000 पोर्ट पे चल रहे हैं, राइट। अभी क्या हो अगर मैं 5000 की जगह यहाँ पर 8585 कर देता हूँ 4 डिजिट, और फिर से मुझे सर्वर को बंद करना पड़ेगा। एंड बंद किया मैंने, एंड दोबारा ऑन करते हैं। दोबारा देखिए अब इस बार जो है 8585। तो डायनेमिकली कैसे मैं इस पोर्ट को चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पर रिजल्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है। देखिए हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप चेंज करेंगे इसके अंदर, कुछ भी आप XYZ कुछ भी अगर चेंज करते हैं तो सर्वर आपको बार बार बंद करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। आपको मैं एक लाइब्रेरी बताता हूँ जिससे कि आपको एक ही बार सर्वर ऑन करना है और यहाँ पर लाइव चेंजेस होते रहेंगे आपके, ठीक है। तो उसके लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। हम इंस्टॉल कर लेते हैं npm इंस्टॉल नोडमोन। नोडमोन एक लाइब्रेरी है, इसको ग्लोबली इंस्टॉल करते हैं -g इंस्टॉल। इसको बस एक ही बार चलाना है। इसके बाद जो भी आप यहाँ पर चेंज करेंगे लाइव चेंजेस आपको यहाँ पर दिखते जाएंगे। तो ये देखिए नोडमोन मेरे पास इंस्टॉल हो गया। package.json की फाइल के अंदर जाकर देख सकते हैं नोडमोन यहाँ पर हमने कहाँ इंस्टॉल है हमारे पास नोडमोन। ओके, तो देखिए ये पैकेज मुझे नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे दोबारा से npm इंस्टॉल करेंगे नोडमोन। यहाँ पर पैकेज आपको दिखना चाहिए। दोबारा इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये देखिए नोडमोन आ गया। पहले जो हमने किया था वो ग्लोबली इंस्टॉल कर लिया था -g लगा के, और इस बार मैंने लोकल कर लिया फाइल के अंदर। ओके, अब देखिए आपको करना क्या है। अभी आप जब भी इस फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो आप लिख रहे थे नोड और फिर server.js आपकी फाइल का नाम, ऐसे ही आप काम कर रहे थे और आपका सर्वर ऑन हो रहा था। अब इस बार आपको क्या करना है, आपको नोड नहीं लिखना, आपको लिखना नोडमोन और आपकी फाइल का नाम server.js। एंटर करेंगे और ये देखिए आपका सर्वर हो गया स्टार्ट। तो नोड ना लिख करके नोडमोन लिखा आपने और सर्वर आपका स्टार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ console.log हेलो। देखिए लाइव चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर, और ये हेलो का मैसेज भी आ रहा है। पोर्ट चेंज करके देखते हैं, यहाँ पर 5000 कर देते हैं, यहाँ पर देखिए 5000, ठीक है। तो डायनेमिकली हमारा सर्वर भी रन कर रहा है और पोर्ट भी चेंज कर रहा है, और ये हमने बेसिक सर्वर क्रिएट किया है Node.js के अंदर यूजिंग एक्सप्रेस फ्रेमवर्क, राइट। तो एक्सप्रेस की मदद से सर्वर को क्रिएट करना कितना आसान हो गया है, ठीक है। तो सर्वर को क्रिएट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, एक आपको चाहिए पोर्ट, उसके बाद आपको लिसन फंक्शन चाहिए, और लिसन फंक्शन के अंदर एक पोर्ट पास होगा और एक कॉल बैक पास होगा जिसके अंदर आप डायनेमिकली इस पोर्ट को टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करके पास कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आज हम सिर्फ सर्वर सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम APIs को कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एक्सप्रेस.js। थैंक यू सो मच।